सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। लगातार हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह की कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन सामने आए वो हम आप तक पहुंचाए। तो उन लोगों के लिए बेहद ही खास है जिन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है और नौकरी की तलाश में जुटे हैं। बीएआरसी यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ग्रुप ए की ने भर्ती की के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इन पदों पर जो है साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर कुल यानी कि 21 भर्तियां जो है वैकेंसियां जो है निकाली गई हैं। और जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो जो है बीआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है फॉर्म जो है आवेदन जो है वो भर सकते हैं। तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है सामने आया और इन पदों के लिए आवेदन जो है 30 जनवरी से शुरू हो गए हैं और ये 27 फरवरी को जो है बंद हो जाएगा। और आखिरी तारीख के बाद से कोई भी आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं बीआरसी भर्ती के तहत जो है कुल 21 पदों पर यह भर्ती की जाएगी और इनमें साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर पद शामिल है। और इनमें कई जो है जिस तरह के कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो भी बताए गए हैं। और इन पदों पर आवेदन के पहले जो है उम्मीदवारों को इसकी योग्यता के बारे में जो है मालूम होना चाहिए। और अधिकतर पदों पर जो है एमबीबीएस के साथ एमडी, डीएनबी या फिर डीएम जैसी स्पेशलाइजेशन डिग्रीज जो है वो भी होना अनिवार्य है। टेक्निकल ऑफिसर पदों के लिए इससे जुड़े विषय में एमएससी या फिर जरूरी डिप्लोमा होना भी जरूरी है। और कुछ पदों पर अनुभव की भी डिमांड की गई है। तो अलग अलग जो वैकेंसीज हैं अलग अलग पदों की उनके अलग अलग तरीके से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ध्यान में रखना होगा कि इस भर्ती के लिए पदों के मुताबिक अलग अलग जो है एज लिमिट रखी गई है। वैसे तो उम्मीदवारों की उम्र जो है 35 से 50 ईयर्स के बीच में जो है वो होनी चाहिए। हालांकि जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको जो है नियमों के मुताबिक जो है उसमें उन्हें छूट जो है वो दी जाएगी। और जितनी भी बाकी डिटेल्स हैं वो आप इनकी जो कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है। इसी तरह से बाकी और अपडेट्स के लिए भी आप देखते रहें जेके न्यूज पॉइंट।